नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनसुईया और आप देख रहे हैं कुश्ती का मेरा चैनल अनसुईया 1974। तो दोस्तों, एक बड़ी शानदार कुश्ती हुई है अभी होशियारपुर में, और ये कुश्ती हुई है देश के दो रुस्तम पहलवानों के बीच में। दोस्तों, एक पहलवान तो है हमारे सिकंदर शेख, जिनका सितारा बुलंद है और जिन्होंने इस साल कुश्तियों में अपना जो समा बांध रखा है, उसका जो है तारीफ करना, उसका बयान करना जो है बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ हमारे एक खिलाड़ी पहलवान है, पुराने पहलवान है, मजे हुए पहलवान है, एक्सपीरियंस रेसलर है, भूपिंदर अजनाला। तो दोस्तों, बड़ी अनमेल सी कुश्ती है और शुरुआत में हमें ऐसे देखने को भी मिलता है, बार बार सिकंदर शेख जो है कोशिश करते हैं उन्हें चित करने की, और ऑलमोस्ट लगता है कि चित कर दिया है, लेकिन क्या मछली की तरह, जैसे हमारे कुलवीर भाई कहते हैं कि कुंडियों में सिंग फंस गए, ऐसे फंस जाते हैं और वो फिर मछली की तरह तड़प कर दाव से बाहर निकलते हैं और फिर हंसते हुए एक बार फिर मैदान में आकर डट जाते हैं। मज़ा बांध दिया इस कुश्ती ने, और इसके रिव्यू करने के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आए और मैं इस कुश्ती का रिव्यू जो है आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि किस प्रकार 2 लाख रुपए के इनामी जो है कुश्ती, पहली कुश्ती जो है होशियारपुर में खेली गई, लड़ी गई, दिखाई गई दर्शकों को। तो दोस्तों, शुरुआत में जो आपको पता ही है कि भाई कुश्ती का जो है उद्घाटन होता है, सभी दंगल कमेटी के लोग आते हैं, उसके बाद पहलवान हाथ मिलाते हैं, थोड़ा गर्म होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिकंदर शेख को जो है अपनी जीत का पक्का भरोसा है, मुकम्मल भरोसा है, और वो बड़े एग्रेसिव हैं। और 1 मिनट के आसपास जब कुश्ती होती है तो वो अपना लेग अटैक करते हैं, सीधे पैर में लेग अटैक करके और खींचते हैं और एक धक्का मारते हुए ले जाते हैं। भूपिंदर अजनाला के पैर उखड़ते हैं, दर्शकों में जाकर गिरते हैं वो, और डेंजर होते हैं, और ऐसा लगता है कि कुश्ती जो है बहुत देर चलेगी नहीं, ऐसा देखकर लगता है। और उसके बाद जब वो बाहर गिरते हैं तो रेफरी उन्हें फिर अंदर बीच में, अखाड़े के बीच में आने के लिए बोलते हैं और कुश्ती चालू करने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों, फिर उन्हें नीचे बिठाया जाता है, थोड़ी देर कुश्ती चलती है सिकंदर शेख, और वहीं से वो क्रॉस फेंकने की कोशिश करते हैं, घुमाते हैं भूपिंदर को, और मछली की तड़प कर, जो मैंने बोला था, मछली की तरह तड़प कर भूपिंदर बच निकलते हैं, ऑलमोस्ट जो है वो चित होते हुए बचते हैं। बहुत शानदार कुश्ती है, मजा आया दर्शकों को देख के, भाई क्या दाव पेच खेला सिकंदर ने और क्या बच निकले भूपिंदर अजनाला। तो दोस्तों, जब ऐसी ही कुश्ती चलती है तो फिर तीसरे चौथे मिनट की ये बात है कि बहुत अच्छी तरह से पकड़ बनाते हैं सिकंदर शेख, और नीचे गिर के और उल्टी झोली मार के और एकदम चित करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा लगता है कि चित हो गए, क्योंकि फ्रंट एंगल से ऐसा लगता है। लेकिन 2 रेफरी हैं और कुलवीर भाई कहते हैं कि भाई 2 लाख रुपए की कुश्ती है, इतनी आसानी से नहीं देंगे, कुश्ती जो है अच्छी तरह से जो है चितपट की जाएगी तब देंगे, और इस तरह से। और वहीं से ही भूपिंदर अजनाला जो है बच निकलते हैं, और एक बार फिर जो है कुश्ती चलती है। बहुत शानदार ये जो है मुकाबला हो रहा है, भाई मज़ा आ गया दर्शकों को, और इतनी तेज़ तरार कुश्ती है, और इतने पुराने खिलाड़ी हैं बेशक, लेकिन उनकी जो खेलने की जो उनकी जो लोच है, या मतलब उनकी जो बिजली सी फुर्ती है, वो आज भूपिंदर अजनाला की देखते ही बनती है। चौथे 5वें मिनट में तो कुश्ती चलती है, थोड़ा बहुत पहलवान देखते हैं। 5वें मिनट में एक लेग अटैक फिर लगाते हैं सिकंदर पहलवान, लेकिन बड़ी फुर्ती से, बड़ी सावधानी से बच निकलते हैं भूपिंदर पहलवान। 5-7 मिनट जो है अब कुश्ती के हो चुके हैं, गर्म हो चुके हैं दोनों पहलवान। दोस्तों, कुश्ती के 7वें मिनट में देखिए क्या नज़ारा है। सिकंदर शेख ने लेग अटैक लगाया, भूपिंदर जो है गिरते हैं, और लेकिन फिर सामने आकर खड़े हो जाते हैं, बच निकलते हैं। फिर दोबारा सिकंदर शेख है जो है लेग अटैक लगाते हैं, लेग अटैक पर लेग अटैक है, बचाव पे बचाव है। जो पब्लिक जो है मारे जोश के तालियां बजा रही हैं, रेफरी जो है बड़ी सावधानी से कुश्ती देख रहे हैं, सुपर फास्ट एक्शन है, और क्राउड तो भाई क्या बात, क्राउड को तो ऐसे कुश्ती देखने को मिली ही नहीं। और ऐसे ही चलते चलते लेग अटैक मारते हुए मतलब भूपिंदर अजनाला को बाहर ले जाते हैं सिकंदर शेख, और रेफरी जो है विसल बजाते हैं कि भाई कुश्ती अब बाहर है, अंदर आकर कुश्ती लड़ो। और इसी तरह कुश्ती जो है 8वें-9वें मिनट में भी चलती है। और दोस्तों, 9वें मिनट में देखिए क्या फर्क है कुश्ती में। सिकंदर शेख ने लेग अटैक लगाया, नीचे गिराया, और एकदम क्रॉस फेंक के, उल्टा क्रॉस फेंक के चित करने की कोशिश में वहीं से बिजली की तरह तड़प कर जो है भूपिंदर अजनाला सिकंदर शेख के ऊपर आ जाते हैं, भाई कंट्रोल करते हैं और कुश्ती को चलाते हैं। बड़ा मस्त एक्शन आप देखने को मिलेगा। तो इस तरह ये जो है भूपिंदर अजनाला ने कंट्रोल किया हुआ है सिकंदर को, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और सिकंदर जो है बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और इस तरह कुश्ती जो है चलती है। तो दोस्तों, 14-15 मिनट में देखिए क्या मज़ेदार एक्शन हुआ है। सिकंदर जो है लेग अटैक लगा के सखी मारने की कोशिश करते हैं, वहीं जो है भूपिंदर अजनाला भी सखी मारने की कोशिश करते हैं, कुंडियों में सिंग फंस गए हैं, संघर्ष होता है,
और इस संघर्ष में जो है एक दूसरे को जो है चित करने की कोशिश है, जहां सिकंदर जो है भूपेंद्र रजनाला को नीचे बिठाने में कामयाब हो जाते हैं और कुश्ती को चलाते हैं। तो इस कुश्ती का यहाँ पर एक ऐसा क्षण भी आता है जहाँ पे कुछ भी कहना मुश्किल है। सिकंदर ने जो है दबाया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है भूपेंद्र को, और वो दाव बना के पैरों को पकड़ के उठा के क्रॉस फेंकने की कोशिश करते हैं और गिरते हैं भूपेंद्र, जहाँ पर ही लगता है कि भूपेंद्र चित हो गए हैं। इसमें यहाँ पर लोग भी कहते हैं भाई हो सकता है भूपेंद्र चित हो गए हो, कोई कहते हैं कि भाई यहाँ पर पंजाब में फेवर होता है, ये होता है, लेकिन ये सब कुछ रेफरी के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या देख रहे हैं। और हम तो फ्रंट पे से देख पा रहे हैं, लेकिन रेफरी क्योंकि दोनों तरफ हैं तो रेफरी को पता होगा कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट जो है वो चित हो गए हैं, लेकिन रेफरी का जो होता है दंगलों में, रेफरी जो है मेन होता है, उसी की जो डिसीजन है आखिरी माना जाता है और कुश्ती को इसलिए आगे चलाया जाता है। देखते हैं क्या होता है। एक बार कुश्ती जब दोबारा चालू कराई जाती है तो भूपेंद्र रजनाला जो है उनको नीचे ले आते हैं, फिर भी वो ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई मैं कुश्ती जीत गया हूँ, मैं कुश्ती जीत गया हूँ। इसी सस्पिशियस में, इसी गफलत में जो है वो लगता है मुझे थोड़ा सा ढीले पड़े, और वही भूपेंद्र रजनाला जो अभी तक बिल्कुल टाइट है, एकदम चुस्त है, ऐसा लगता है कि सिकंदर थोड़ा सा हल्के पड़े हैं या थक गए हैं पता नहीं, या प्रोटेस्ट के लिए वो थोड़ा सा समय मांग रहे हैं, उनका कोच पता नहीं कहाँ पर है, क्या हो रहा है पता नहीं, पर ढीले से पड़ते हैं और वहीं पर कुंडा डाल के भूपेंद्र रजनाला उनको घुमा देते हैं और वो पीठ के बल गिरते हैं। रेफरी अनाउंस करता है कि कुश्ती हो गई है, तालियां बजती हैं, वहाँ के लोग जो हैं भूपेंद्र रजनाला की जय जयकार करते हैं। कुश्ती अब भूपेंद्र रजनाला के नाम हो गई है दोस्तों, और इस प्रकार ये कुश्ती जो है खेली गई। यहाँ पर थोड़ा सा और इस कुश्ती के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ आरोप प्रत्यारोपों की और कुछ संदेह की, सस्पिशियस की, गफलत की बातें करते हैं कि हिंदुस्तान में मिट्टी की कुश्ती जो है कैसे दी जाती है। तो महाराष्ट्र में हम देखते हैं घिस्सा लगाया और बंदा दौड़ पड़ा, भाई कुश्ती हो गई, ऐसे भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा चित्त करने के बाद वहाँ पे जब तक छाती पे नहीं चढ़ता पहलवान तब तक कुश्ती नहीं दी जाती। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई जो संदेह है और संदेह का फ़ायदा जो है उस पहलवान को दिया जाता है जिसने टेक्निक लगाई है, क्योंकि उसने मेहनत करी है। यहाँ पर जो है टेक्निक जो है सिकंदर शेख लगाते हैं, क्रॉस फेंक कर और पूरा घुमाते हैं, और कभी कभी ऐसी कुश्तियाँ यहीं पर दे दी जाती है कि भाई आसमान दिखा दिया पहलवान को। ये सब कुछ डिपेंड करता है रेफरी के ऊपर। हो सकता है कि थोड़ा सा फेवर जो है रेफरीज ने किया हो, मैं ये मान सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर भी दोस्तों कुश्ती है, जो जीता वही सिकंदर। और यहाँ पर सिकंदर शेख जो है जो जीता वही सिकंदर नहीं कह सकते, यहाँ पर ढीले पड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें नहीं पड़ना चाहिए था, जो कि जिसका फ़ायदा जो है भूपेंद्र रजनाला उठाते हैं और जो पूरा कुंडा डाल करके उनको चित करते हैं और रेफरी जो है तुरंत कुश्ती दे देते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे मानते हैं गफलत हुई है या डिसीजन में कोई दिक्कत हुई है, लेकिन अल्टरनेटली फाइनली जो है रेफरी का डिसीजन जो है मान्य होगा। एक बात मैं और कहूँगा कि यहाँ पर जो है हो सकता है कि थर्ड आई कैमरे को देख सकते थे कुश्ती रोककर, लेकिन कुश्ती इतनी तेज़ है और इतनी तेज़ चल रही है कि इतना दिमाग में नहीं आया। दर्शक जो है कुश्ती में सराबोर हैं और मतलब ध्यान ही नहीं है किसी को, खोए हुए हैं कुश्ती में, शायद रेफरी भी, दंगल कमेटी भी, और वो कुश्ती चलती रहती है। रेफरी बोलते हैं भाई नहीं हुआ, चलो आगे। तेज़ कुश्ती में ये जो रेफरी का डिसीजन है शायद ठीक है कि जब तक उन्हें दिखाई नहीं देगा, तेज़ कुश्ती में ढंग से दिखाई नहीं देगा, मिस कर गए तो चाहे कुश्ती कोई भी जीता हो, जब उन्हें दिखाई देगा तभी वो कुश्ती देंगे, और यही यहाँ पर हुआ है। और जब सिकंदर ढीले पड़ते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि वो चित हो गए, और वो तुरंत कुश्ती को देकर जो है अपना फैसला सुना देते हैं। इस तरह 20 मिनट की जो कुश्ती है 2 लाख रुपए इनाम की होशियारपुर में भूपेंद्र रजनाला और सिकंदर शेख के बीच में हुई। भूपेंद्र रजनाला विजयी रही, बहुत शानदार अनुभवी खिलाड़ी हैं और अच्छे अच्छे पहलवानों को चित करके उन्होंने अपना नाम कराया। भूपेंद्र रजनाला को बधाई, सिकंदर शेख को सांत्वना। एक बार फिर कुश्ती हो जाएगी, देखेंगे कौन जो है जीतता है। तो दोस्तों ये था दोनों पहलवानों के बीच हुई शानदार कुश्ती का रिव्यू। आपको कैसा लगा और कौन सी कुश्ती का रिव्यू आप लोग चाहते हैं, और इसी तरह के रिव्यू लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे आगे लेता हूं। आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए मेरा चैनल अनसुया 1974। सब्सक्राइब कीजिए। 99% लोग वो मेरा चैनल देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब कीजिए। कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।